तो हेलो मेरे डियर साथियों, आखिरकार आप लोग का फिजिक्स का पेपर जो है ना वो भी हो गया है। और भाई पेपर तो यार बहुत अच्छा ही आया था, बहुत अच्छा पेपर आया था। सबका बहुत अच्छा गया होगा पेपर, है ना। फिर भी लेकिन एक बार सभी जन एक बार ऑब्जेक्टिव मिला लो और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था उसका आंसर भी मिला लेना बेटा, उसका आंसर भी मिला लेना जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम ये सेट नंबर ए मिला बता रहे हैं, तो जिसका भी जो भी सेट हो उस हिसाब से आप क्या करना, मैच कर लेना भाई, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, मिलाते हैं पेपर। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन है भैया, हमारा कौन सा है, सही विकल्प है। और इसमें भैया पहला हमारा क्वेश्चन है, आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार होता है। भैया वैसे तो बिंदु आकार होता है, अब बिंदु तो यहाँ पर दिया नहीं है। अब बिंदु नहीं दिया तो क्या लगाओगे, शून्य लगाओगे ना भाई, शून्य लगाओगे, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना। पृथ्वी का मानक विभव क्या होता है भैया, शून्य होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन आया था भैया, अवरक्त तरंगों का जो तरंगदैर्घ्य प्रकाश होता है वो कितना होता है, 700 है ना नैनोमीटर से एक एक नैनोमीटर तक, ठीक है ना। 700 से एक, ये वाला थोड़ी सी हल्की सी इसमें क्या है मिसप्रिंट है, ये नैनोमीटर होना चाहिए था, सॉरी हाँ मिलीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला आपका सही आंसर था, ठीक है ना भाई। चलो इसके बाद बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान किसी तल के लिए 60 डिग्री है तो उस तल का परावर्तन कोण कितना होगा भाई। अब भैया आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण 60 ही ना होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है भैया, तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो कितना होता है भैया, 1.6 × 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है ना भाई। चलो अगला है, पीएन संधि डायोड की अपक्षय परत की मोटाई कितनी होती है भैया, 1 माइक्रोमीटर। एक लिखा है ना, एक लिखा है ना, तो बिल्कुल यार 1 माइक्रोमीटर इसका जो है ना सही आंसर था, 1 माइक्रोमीटर, है ना। तो आप देख लो यार आपके कितने सही हुए हैं, है ना, सही विकल्प। इसके बाद सही जोड़ियों पे आ जाते हैं भैया। सही जोड़ियों में तो यार भारी आपको कंफ्यूज किया, बहुत कंफ्यूज किया गया है, मतलब कितनी क्लोज सही जोड़ियां हैं, ठीक है ना। चलो पहला है यार विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या है भैया, वोल्ट इनटू मीटर, तो ये आपका पहला हो जाता, ये आपका क्या हो जाता, पहला हो जाता, ठीक है। अब विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता का मात्रा क्या था, वोल्ट इनटू मीटर इनवर्स, तो वोल्ट इनटू मीटर, देखो ये पहला है और ये आपका दूसरा होता, वोल्ट इनटू मीटर इनवर्स। अब तीसरा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या जाएगा, वोल्ट इनटू सेकंड, क्या जाएगा बेटा, वोल्ट इनटू सेकंड, तो ये आपका तीसरा वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चलो चौथा है गतिक विद्युत वाहक बल, ठीक है। गतिक विद्युत वाहक बल में क्या जाएगा भैया, वोल्ट आ जाएगा, क्या जाएगा, वोल्ट आ जाएगा, तो ये आपका सॉरी ये आपका चौथा है, ये आपका क्या है, चौथा है, ठीक है। अब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये आपका पांचवा हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक ही बचा है तो भाई वो तो छठवा हो नहीं होना है, ठीक है। तो ये सही जोड़ियां हैं बेटा, ये आप मैच कर लो, किसकी कितनी सही है वो भी बताना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात होगी बेटा। और अगला हमारा क्वेश्चन है एक वाक्य में आंसर से, एक वाक्य में आंसर से है। तो देखो धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में ओम का नियम बताना था भाई। ओम का नियम साधारण नहीं पूछा आपसे, है ना, साधारण नहीं पूछा, आप समझ सकते हो ना, साधारण नहीं पूछा, ठीक है ना। तो इसके लिए ओम का नियम क्या था भैया, जेड वेक्टर बराबर, सॉरी जे है भाई, जे है, जेड नहीं है, ये जे है, जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर, ये था इसका, है ना। तो क्या है, जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर, ये था इसका आंसर, ठीक है ना। चलो अब चुंबकशीलता का बिंबी सूत्र क्या है, तो चुंबकशीलता का बिंबी सूत्र क्या होता है, तो बेटा M1L1 T-2 और A-2, T-2 और A-2, ये इसका सही आंसर था बेटा, ठीक है ना। चलो प्रकाश का अपवर्तन की घटना में उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। देखो इसको मैं हटाता हूँ, पहले इसको मैं हटाता हूँ, देखो 3 मिला लिया आपने, ठीक है ना। अब देखो डी वाला है, नो सी वाला है, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र लिखना है पहले। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है बेटा, तो जेड बराबर क्या था, √r² प्लस, अब ब्रैकेट में क्या लिखते हैं आप, XL माइनस XC और ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर कर देते, ये इसका था प्रतिबाधा का सूत्र, ठीक है ना। अब डी वाला है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, तो इसका सही आंसर था बेटा आवृत्ति, क्या था, आवृत्ति था, आवृत्ति जो है ना वो अपरिवर्तित रहती है, ठीक है ना। चलो अब पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक कौन थे, तो आपको सबको पता है होल होते हैं, कौन होते हैं भैया, होल। तो आपने सही विकल्प, सॉरी एक शब्द में आंसर मिला है,
उनके सभी के आंसर है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और अब हमारी बात होगी बेटा सत्य असत्य पर, ट्रू फॉल्स पे बात हो, सॉरी रिक्त स्थान है भाई, बीच में कर दिए है ना, रिक्त स्थान पे बात होगी भाई, ठीक है ना। चलो तो रिक्त स्थान देखो भाई, एक एक करके ध्यान से समझते जाओ और देखते जाओ, ठीक है ना। चलो पहला है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कौन सी राशि है, तो भैया ये सदिश राशि है, तो इसका सदिश सही आंसर था बेटा, क्या था, सदिश सही था आंसर, ठीक है ना। अब दूसरे का है तो जल शोधक में खालिस्तान किरणें और लैंपों का उपयोग जीवाणु को मारने में की जाती है, तो पराबैंगनी किरणें, कौन सा आंसर भैया, पराबैंगनी किरणें इसका सही आंसर था, पराबैंगनी किरणें। एक अधोरवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ यादृच्छिक बदलता रहता है, यद्यपि सदैव तरंग संचरण की दिशा कैसी हो, लंबवत हो, कैसी हो बेटा, लंबवत हो। फोटोन का ब्रह्म द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है, बिल्कुल सही बात है, फोटोन का ब्रह्म द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। अगला है प्लांक नियतांक का मान, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है भैया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6.62 है ना, 6 इंटू 10⁻⁻34 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये होता है, ठीक है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है भैया, ठीक है ना। चलो अगला है हमारा क्या है भैया, जर्मेनियम डायोड के लिए दहली वोल्टता लगभग कितनी होती है, तो इसके लिए 0.01 सेकेंड, इसको सबको हटा देता हूँ, तो इसके लिए बेटा हमारा सही आंसर था 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट इसका सही था, 0.3 वोल्ट था बेटा सही, ठीक है ना। चलो अब अगला है भैया सत्य सत्य, सत्य सत्य, तो भैया क्या करना है भैया, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है ना, और तीसरा भी सत्य है, ठीक है, और चौथा और पांचवा जो है वो असत्य है, ये आपके सही आंसर हो गए भाई, ठीक है। आपने मैच करा दिए भाई, मैंने 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए आप लोग को, आप देख लो आपने कितने मैच किए, और पेपर की क्या बात कहें, पेपर तो सब इजी आया था, ठीक है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है, सारा कुछ बन गया होगा आपसे, ठीक है। अब यहाँ देखो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं थे, बहुत आसान था पेपर। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था भाई आपका, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, ये आपने कर लिया क्या, तो बेटा मैं इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो आंसर है अभी के अभी टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, है ना, और हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, GANESHA है ना, WORLD गणेशाय वर्ल्ड, इस पे डाल रहा हूँ, तो इसका आंसर भी मैच कर लेना किसका आंसर सही है। वैसे पहले वाले का आंसर था ना वो माइनस का 20 सेंटीमीटर था, है ना, जो पहला वाला है इसका 20 सेंटीमीटर था, ठीक है ना, इसका आंसर सही है, ठीक है। चलो इसका भी आंसर मैंने मैच नहीं किया, तो मैं इसका अभी सॉल्व करके अभी के अभी उधर में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पे, ठीक है ना। तो भाई आप अगले पेपर की तैयारी करो, बहुत अच्छा पेपर गया आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं, अब अगले पेपर की तैयारी करो, अगला पेपर है केमिस्ट्री को, है ना, तो केमिस्ट्री की तैयारी करो बहुत अच्छे, ठीक है ना भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।